मेष राशि वालों, ये 10 दिन तो बहुत कमाल का आपका रहने वाला है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि लाभ का स्वामी इस समय लाभ के घर में बैठा है और इस समय देवगुरु बृहस्पति जो आपके दशम भाव को नवम दृष्टि से देख रहा है। साथ साथ इस समय जो परिवर्तन होने वाला है वो तृतीय भाव से निकलकर बुध आपके चौथे भाव में गोचर कर जाएगा। तो चौथे भाव में बुध का गोचर करना यह अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि यहाँ से आप जो गुरु की दृष्टि होगी दशम भाव पर होगी। साथ साथ सूर्य जो अच्छी स्थिति में है, यानी सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठा है। सूर्य का तृतीय भाव में रहना यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो 9 भाव पर है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय बहुत अच्छा है और दो बड़े परिवर्तन जो होने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये भी आपको बता दें कि आपके राशि के स्वामी आप ही के राशि में बैठा है, यानी मंगल आप ही के राशि में बैठा है, तो बहुत ही शुभ संकेत है। बुध आपके जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह चौथे भाव में चला जाएगा 29 जून को, और 30 जून को शनि वक्री हो जाएगा। तो ये समझ लें कि ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। और राहु 12वें घर में रहेगा, केतु छठे भाव में रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपके फेवर में है। थोड़े से बड़े परेशानी देखने को मिलेंगे, लेकिन बड़ा परिवर्तन जो है वो आपको लाभ देगा। ऐसे में ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मेहनत से कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस्मत यदि साथ नहीं भी दे रहा है तो मेहनत आप ज़्यादा करेंगे, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ प्राप्त होगा। और यदि किस्मत का साथ मिल रहा है तो थोड़े से मेहनत से ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ दे रहा है। ये दोनों बातें कहते हैं, क्योंकि मेहनत तो इंसान करता ही है, लेकिन जब किस्मत का साथ मिलता है तो सब प्राप्त जल्दी हो जाता है। कभी कभी समय से पहले हो जाता है, कभी तो समय के साथ होता है तो मेहनत का फल है। जब समय के बहुत समय बाद होता है तो केवल मेहनत और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलता है। तो ये समय मेष राशि वालों बहुत अच्छा समय आपका है। केवल मेहनत पर आपको फोकस करना है। बाकी किस्मत का जो मालिक है यानी देव गुरु बृहस्पति है वो आपके द्वितीय भाव में बैठकर बहुत अनुकूल स्थिति बना रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक से कुछ बड़ा लाभ आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, अष्टम भाव अचानक का भाव माना जाता है। बहुत कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, जल्दी जल्दी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। एक बात कहेंगे जरूर, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। हमेशा ही आप ग्रहों से संबंधित अपडेट रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेष राशि वालों, आप बहुत इस समय लकी साबित इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आपके तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं, पंचम भाव का स्वामी। तो चलिए, सबसे अच्छा लाभ आपको कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात तो यह है कि कहीं ना कहीं सूर्य जो आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं, पराक्रम के भाव में बैठकर सूर्य की जो सप्तम दृष्टि 9 भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत साथ मिल रहा है। सूर्य खुद आपके किस्मत के घर को देख रहे हैं। ऐसे में लाभ कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आपको लाभ मिलेगा आपके कैरियर में, यानी आपके कैरियर अच्छे हो सकते हैं, सफलता मिल सकता है, कैरियर में लाभ मिल सकता है, धन प्राप्त हो सकता है, और बिजनेस व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर इनकम का नया सोर्स आपको मिल सकता है। यदि आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है तो आपको इनकम का नया सोर्स, रियल सोर्स, अच्छा सोर्स आपको मिल सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपके लिए देखने को इस समय मिल रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा इस समय लकी बना रहा है। इनकम के लिए जो मेहनत आप कर रहे हैं वो मेहनत आपके जीवन में बहुत बड़ा रंग लाएगा। वो मेहनत आपको इन 10 दिनों में कोई बहुत अच्छी खबर दे सकता है। यदि बिजनेस भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ 9 दृष्टि से आपके दशम भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, बड़े लाभ मिलेगा। और ये भी आप समझ लें कि ईमानदारी पूर्वक किए गए कामों से लाभ मिलेगा। यहाँ जॉब के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो जॉब के भी बहुत अच्छे स्थिति और यानी संभावना बने हुए हैं। तो जॉब के लिए तो बहुत उम्मीद आप कर सकते हैं कि इस समय एक अच्छा जॉब भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको कहीं घूमने के भी प्लानिंग कर सकते हैं। आप घूमेंगे फिरेंगे, यानी मित्रों के साथ घूमेंगे, जीवन साथी के साथ भी घूमेंगे, लेकिन मित्रों के साथ घूमेंगे। और यहाँ मुख्य रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ एक्स्ट्रा जो खर्च हो सकता है, वो बेकार के खर्च जो आपको इस समय वहन करना पड़ सकता है, उससे आपको बचना होगा। वरना खर्च आपके बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे, खर्च आपका ज़्यादा हो सकता है और इस खर्च के कारण आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत होगी। कोई भी रिस्की कार्य ना करें, जैसे बड़ा लोन लेना या कोई वाहन तेज चलाना
या किसी से झगड़े मोल लेना, ये सब आपको करने से बचना होगा। रिस्की कार्य से आपको बचना होगा, यह बात हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि समय आपके लिए आपके पक्ष में होकर भी कभी कभी निगेटिव हो जाता है। जो बड़े कारोबारी हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि यह द्वितीय भाव में बैठा देव गुरु बृहस्पति बहुत अनुकूल स्थिति में है। 9 भाव के स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं बड़ा काम आपका पूरा हो सकता है। और यदि बहुत चीज़ों में मेहनत आप कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो ये गुरु का कमाल रहेगा कि क्योंकि सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक से बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, बहुत बड़ा तोहफा आपको मिल सकता है। इसलिए मेष राशि वालों, ये समय आपके भाग्योदय करा सकता है, कुछ बड़ा तोहफा दे सकता है। वहीं शनि आपके लाभ के घर में बैठे हैं और शनि वक्री हो जाएंगे 30 जून से। तो आपको लगता होगा कि शनि जब वक्री हो जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। आप ऐसा कभी भूल कर भी ना सोचें, क्योंकि शनि का वक्री होने का मतलब है शनि उल्टे चाल से चलेंगे। तो आपको इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और अचानक बड़ा फ़ायदा होगा। हो सकता है कोई बहुत बड़ा आपको तोहफा मिल जाए, कोई बहुत बड़ा आपको लाभ मिल जाए, यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ा आपका जो ख्वाब है, जो मनोकामना है, वो पूरा भी हो सकता है। कहीं कोई गलत काम कर रहे हैं तो एकदम बच कर रहें, क्योंकि गलत काम में आप बहुत बड़े परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। लेकिन जो महापरिवर्तन है वो आपको लाभ देगा, और बुध की जो परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा, क्योंकि बुध जो इस समय आपके चौथे भाव में है, तृतीय भाव में है, चौथे भाव में आ जाएंगे। वहाँ से बुध आपके कारोबार में, बिजनेस में, व्यापार में बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा तोहफा दे सकता है। कुछ बड़ा काम आपका बनेगा 29 जून से। यानी ये बड़े परिवर्तन जो होने वाले हैं वो आपको बहुत बड़े तोहफा दे सकता है। लेकिन हमने यही बात आपको कहा कि कोई भी गलत काम यदि आप कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम जिसको आप इग्नोर करके चल रहे हैं, जो आपको लगता है कि इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो चीज़ फिर आपको बहुत परेशान करके रखेगा। आप जितना जल्दी हो सके वैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्यों को निपटाने की भरपूर कोशिश करें, जिससे कि आप परेशान ना हो सके, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकता है यदि किसी चीज़ को, जो ख़ास काम है, ज़रूरी काम आपको लगता है और इग्नोर करते हैं। तो इस समय किसी से बहस करने से बचना होगा, ख़ास करके अपने घरेलू कोई ऐसे सदस्य से जिनसे झगड़े हो सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि उनसे झगड़े आपका ना हो तो ही अच्छा है। कहीं काम पर जा रहे हैं, किसी भी कार्य को लेकर आप यदि तैयारी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या दूर विदेश जाना हो, या कहीं दूसरे राज्य या दूसरी जगह पे जाना हो, तो एकदम से अपने महत्वपूर्ण सामग्री का पूरा लिस्ट बनाकर उसको अपने साथ रख लें, तब जाएं, क्योंकि आपकी कोई सामग्री छूटेगा, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है, बेहतर है। अब यदि बात करें उपाय की, तो एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताते हैं, जिससे लाभ का मालिक बहुत अच्छा रहेगा और धन भी खूब प्राप्त होगा, एकदम से धनवान बना देगा। लेकिन थोड़ा समय लगेगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। चलिए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद जितना ज़्यादा हो सके शनि के मंत्रों का जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रम शम शनिचराय नमः। और भी कई मंत्र हैं, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शनिदेव भिष्टो आप भवन्ते पीतिये शरीर भिष्टु बनतो नहीं। मतलब मेरा मतलब यह है कि कुछ भी आप जो मंत्र हो आप जप कीजिए, जितना ज़्यादा शनि को प्रसन्न करें। लेकिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद ऊनी वस्त्र पर बैठकर, या फिर आप एक आसन बिछाकर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठकर मंत्र का जप करें। आपके जीवन को ना बना दे तो कहना। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।